हमने कह दिया है, मैंने उन सबसे बात की है, अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर कोई चैलेंज करेगा, अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा, वो हाथ तोड़ेंगे। तुम कौन होते हो? तुम्हारे पास किस कानून के हाथ तुमने जो है खुली चिट्ठी दी है? तुम कानून को वायलेट करोगे, हम हिसाब लेंगे। जो हमारे इलेक्शन की जिम्मेदारी थी तारीख देने के लिए, तो हमने 28 मई की तारीख उनको दे दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े हुक्म के बावजूद और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली के वाज़े ऐलान के बावजूद अभी तक इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में दिखाई नहीं दे रहे और इंतखाबात का मामला खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है। इंतखाबात के लिए जो तैयारियां या मराहल आगे बढ़ने चाहिए थे वो बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। शायद इसीलिए अब तहरीक इंसाफ ने अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटाते हुए गवर्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। तहरीक इंसाफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली पर यह इल्ज़ाम आयद कर रही है कि वो सूबे में इंतखाबात की बाकायदा तारीख ना देकर आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं। यह इल्ज़ाम भी सामने आया है कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के अल्तवा के लिए मुबैना तौर पर कबायली अमायदीन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक आज इंतखाबात की तारीख न देने पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने गवर्नर गुलाम अली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दिया, लेकिन गवर्नर KP ने इलेक्शन कमीशन के मुतादिद खतूत के जवाब में भी इंतखाबात की तारीख नहीं दी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अपने 1 मार्च के फैसले पर अमल दरामद को हुक्म जारी करे और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई फौरी शुरू करे। याद रहे कि इससे कबल 14 मार्च को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने शिरकत की। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा था कि मैंने 28 मई को खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख दे दी और अब इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ताहाल इलेक्शन कमीशन को सूबे में इलेक्शन के लिए बाज़ाबिता तौर पर मुत्तले नहीं किया। आज स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक गनी और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि इस वक्त आइन खतरे में है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इल्तिमास करता हूं कि वो आइन की हिफाजत करें। कबायली अमायदीन ने भी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया था कि इलेक्शन कमीशन कबायली अजला में मुकम्मल मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन करवाए। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन की बाकायदा तारीख देने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? क्या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इम्कान है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 28 मई को दिखाई दे रहे हैं? और क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा असद कैसर साहब। बहुत शुक्रिया असद साहब। दरख्वास्त बिलाखिर आपने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कितनी जल्दी इस मामले को टेकअप कर सकती है, क्योंकि इंतखाबात तो पहले ही 90 दिन की हद अबूर करते दिखाई दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी इस वक्त पूरी कौम की जो है ना नजर इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट पे जमी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये पासबान है आइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हम उम्मीद रखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने कल जो कोयटा में भी कहा है और जो उसने कमिट किया है कि वो हर सूरत में आइन को प्रोटेक्ट करेंगे, तो इस वक्त हमारी वाहिद उम्मीद जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट है और चीफ जस्टिस है कि वो आइन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना आइनी रोल प्ले करे। सुप्रीम कोर्ट अगर चंद दिन तक मजीद आपकी इस दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू नहीं करती, अगर शुरू कर भी देगी तो उस पर नोटिस जारी किया जाएगा इलेक्शन कमीशन को भी, गवर्नर को भी, मुमकिन है निगरान हुकूमत को भी, वफाकी हुकूमत को भी। समात मजीद हफ्ता 10 दिन चल सकती है। तो वो जो तारीख थी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने की, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपने फैसले में कह चुकी है कि वो तो गुजर चुकी है और बेयर मिनिमम टाइम में इंतखाबात होने थे, तो 28 मई की तारीख से भी बात तो आगे बढ़ती नजर आ रही है फिर। हाँ, लेकिन इसमें दो चीजें होगी। तो इसमें तो जो वो किरदार जो कि इसमें लेतुलाल से काम ले रहे हैं और जो जिनकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होगा, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम जाएंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक आदमी जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को
वायलेट करे, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना इसको रद्दी का टोकरा समझे और उसके बाद जो है ना वो अपने ओहदे के मजे ले, ये नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी और इन्होंने जो मुल्क में क्राइसिस बना रखी है कि ये मुल्क में अपनी मनमानी और मुल्क को इन्होंने बनाना रिपब्लिक बनाया है, ये इंशाल्लाह नाकाम होगी। असद साहब, ये केस तो आपका तौहीन अदालत के जुमरे में आएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गवर्नर ने। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह चुकी है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, यानी वो पहले ही आइन की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं तारीख ना देकर। तो एक तरफ तो ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का केस है, दूसरी तरफ अदालत के फैसले पर अमल दरामद ना करने का केस बनता है। हाँ बिल्कुल, हम दोनों को लेके जाएंगे ना। हम तो हमारी टीम है उसकी अभी यही मशवरा था, दोनों को जो है वो दोनों को साथ लेके जाएंगे और हम इस पे भी ये काम करेंगे कि जो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना इनको ये मतलब उसके मुताबिक ये अपने जो इकदाम नहीं करते तो डेफिनेटली आर्टिकल 6 लगेगा। तो हम इस पे वो प्ली भी ले रहे हैं कि इनके खिलाफ जो है ना फिर आर्टिकल 6 का कार्रवाई शुरू की जाए। राइट, ये भी फरमाइएगा कि जो कबायली अमायदीन दूसरी बार सामने आए हैं, ये किस तरह इकट्ठे हुए हैं इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए और इनके जो खदशात हैं क्या इनके अपने खदशात हैं या इसके पीछे कोई और इंतखाबात मुलतवी करवाने की कोई कोशिश नजर आ रही है? तो ये ड्रामे और ये तो होते रहेंगे। ये तो देखे, अगर कबायली हम उनकी एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनकी जो नुक्ते नज़र है, लेकिन इसके लिए एक प्रोसीजर है। आप जो है ना अपने लोगों को मुंतखब करें, कौमी असम्बली में भेजे, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करें, हम साथ देंगे। आपको पता है कि मैंने खुद जो है ना हमने कौमी असम्बली से एक बिल पास किया था और उसमें हमने जो जितनी सीटें कमी हुई हमने इसमें मुतालबा किया था कि सीटें की बढ़ाई जाए। अभी तक वो बिल जो है पेंडिंग है सेनेट में और हम चाहते हैं कि वो बिल जो है ना वो पास हो, सेनेट उसको पास करे तो ये मुतालबा पूरा हो जाएगा। हम तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन इसकी बुनियाद पे इलेक्शन मुलतवी हो, इलेक्शन का अल्तवा हो, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर कोई जो इसको पुश करना चाहते हैं और उसको जो है ना सामने लाना चाहते हैं, उन्होंने अगर थोड़ी मेहरबानी की और सेनेट से जो बिल पेंडिंग है वो पास करवाए तो ये हो जाएगा। पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी और खैबर पख्तूनख्वा के आईजीबी इलेक्शन कमीशन को कह चुके हैं कि हालात साजगार नहीं है इंतखाबात के लिए। गवर्नर भी कह रहे हैं कि हालात साजगार नहीं है इंतखाबात के लिए। कबायली अमायदीन को भी खड़ा कर दिया गया है, हालात साजगार नहीं है इंतखाबात के लिए। तो अब इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वो तो कहेगा कि हाँ हालात साजगार नहीं है इलेक्शन के लिए। देखिए, इस वक्त तुर्की में जो बहुत बड़ी तबाही हुई है, कितना बड़ा एक हादसा पेश आया, इसके बावजूद वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, तो इधर कैसे नहीं हो सकती। और जब बेनजीर शहीद हुई उस वक्त इलेक्शन हुआ और फिर आप देखिए 2013 के इलेक्शन के हालात और वाकयात को सामने लेके आए हैं और अब देखें तो कितना बड़ा फर्क है। ये इनकी गलतफहमी है, ये जवाज ही नहीं है, ये सिर्फ बहाना है और बहाना तो कोई भी आप किसी चीज को बना सकते हैं। अब जरा गिरफ्तारियों की तरफ अगर अरशद कैसर साहब बात करें तो कल रात भी शिबली फराज से लेके कुछ और लोग आपकी जमात के जिनकी तरफ से शिकायत सामने आई कि उनके घरों पर पुलिस ने रेड किया गिरफ्तारी के लिए और वो गिरफ्तार नहीं हो सके, बावजूद अगर इंतखाबात के साथ साथ आपकी गिरफ्तारियां तेज़ कर दी जाती हैं और आपकी जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है बशमूल आपके, अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर इंतखाबी मुहिम कौन लीड करेगा? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आया, क्या हमने कोई गैर कानूनी काम किया? क्या हमारा मुतालिबा कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? हम सिर्फ मुतालिबा कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो असेंबली डिसॉल्व हुए उसमें इलेक्शन करवाएं, नंबर 1। नंबर 2, ये केयरटेकर गवर्नमेंट पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी नहीं आई कि केयरटेकर गवर्नमेंट हो और वो पर्सनल हो और वो चाह रहे हैं कि वो किसी मखसूस पार्टी को जितवाए। तो ये तो मुल्क में इंसाफ का खून होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है ना एक जो बेदारी पैदा हो चुकी है, जिस वक्त अवाम में जो एक गम और गुस्सा है, तो ये जितने भी एक्शन करेंगे, जितनी भी ये कार्रवाइयाँ करेंगे, इनको उल्टा पड़ेगी। और हम चाहते हैं कि ये हमें गिरफ्तार भी करे तो इनकी जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो, लेकिन इलेक्शन हर सूरत में होनी चाहिए। इंशाल्लाह अगर हम जेलों में भी होंगे ना तो इंशाल्लाह इनसे इलेक्शन जीतेंगे।
क्या कोई इस सिलसिले में पेशरफ्त हो सकती है असद कैसर साहब के इंतखाबात किसी एक मुत्तफ़िका तारीख पर हो जाएं? जो ताख़ीर होना थी वो तो हो गई, अप्रैल 30 की तारीख है, अब खैबर पख्तूनख्वा की वैसी 28 मई की तारीख थी, अब 28 मई को भी होते हुए मुमकिन नज़र नहीं आ रहे। तो अगर 30 अप्रैल को पंजाब के हों और जून में खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हों और फिर अगस्त में वैसी असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, क्या कोई गुंजाइश निकल सकती है कि आप उनके साथ और वो आपके साथ इत्तफाक कर रहे हैं किसी एक तारीख पे? देखिए, हमने तो बहुत कोशिश की। अभी खान साहब ने चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मुज़ाकरात की बाकायदा ऐलान भी किया, लेकिन ये नहीं चाहते। ये बेसिकली इनका खौफजदगी है कि इलेक्शन में ये हार रहे हैं और इनको बहुत बुरी तरह ये हुकूमत जो उन्हें गले पड़ी है। तो इस पर सोचा जा सकता है, मैं भी कोई खास कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इस पर सोचा जा सकता है कि जो कोई काम हो वो कानून और आइन के खिलाफ न हो और उसको देखा जाएगा कि वो कैसे हो सकता है। वो लीगल टीम से मशवरा करके कोई हम बयान कर सकते हैं। यानी आप समझते हैं कि इस पे कोई सख्त गिर रवैया नहीं है तरीके इंसाफ का, आप लचक दिखा सकते हैं अगर मामलात मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ जाए तो? बिल्कुल, लेकिन वो शर्त है कि वो जो हमारी लीगल टीम है वो इस पे क्या ओपिनियन रखती है। सही। पंजाब में तो गिरफ्तारियां हम देख रहे हैं, जमान पार के बाहर के मनाजिर भी हम देख रहे हैं, इमरान खान साहब की अदालत में पेशी के वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो भी देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान हुकूमत है उससे कोई आपको शिकायत है? वहाँ कोई खास मुकदमा तहरीक इंसाफ के खिलाफ या गिरफ्तारियां नजर नहीं आ रही? नहीं, एक तो हमारे कल्चर का हिस्सा भी है, दूसरा ये है कि शिकायत तो इतनी है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है ना उसके सारे इख्तियारात गवर्नर साहब इस्तेमाल कर रहे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशन है। और KPK में हमेशा जो है ना कोई इस किस्म की कभी नहीं हुआ कि कोई एक दूसरे के साथ लोग पर्सन हो जाए। वो एक जो आप तारीख देख लें, पंजाब के एक अलग कल्चर है और खैबर पख्तूनख्वा के कल्चर डिफरेंट है। राइट। सो आपको कोई शिकायत नहीं है इसका मतलब है निगरान हुकूमत से, जैसे मोहसिन नकवी साहब से शिकायत यहाँ पर मौजूद है? नहीं, मोहसिन नकवी वहाँ हमें शिकायत बिल्कुल है। वहाँ जिस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, वहाँ जिस तरह जो है निगरान हुकूमत जिस तरह वो मतलब दूसरी पार्टी को PDM को प्रमोट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है, बिल्कुल वो काबिल मजम्मत है और उसमें बिल्कुल शिकायत है। लेकिन यहाँ कल्चर में फ़र्क है, जिस तरह पंजाब में गिराव जलाव और जिस तरह सुल्तानवाई टाइप चीज़ें होती है और वो उधर नहीं है। इधर तो चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है IG पंजाब को कि जो पुलिस की तरफ हाथ बढ़ाए उसके हाथ तोड़ देंगे अब हम। और चीफ मिनिस्टर को पता है तुम्हारे कुछ दिन रहते हैं, इतने आगे ना बढ़ो कि तुम्हारे हाथ टूट जाए। लेकिन याद रखिएगा जो हाथ तोड़ने वाली बात करे वो उसी सूरत में करता है जब उसको पता हो कि वो लंबे अरसे के लिए आया है। इनकी ख्वाहिश हो सकती है, थोड़े दिन वाले ऐसी बात नहीं करते होते। बस इसकी गलतफहमी और ख्वाहिशात तो होंगे। मतलब ये है कि आप भाई आप अपने इलेक्शन करवाए, आपका ऐसे क्या काम है कि आप जो है ना अपनी दुश्मनी अपने लिए पाल रहे हैं। और मतलब ये हमें दीवार से लगाना चाहते हैं और इनकी कोशिश है कि हमें दीवार से लगाएंगे, हमें दबा देंगे। इसकी गलतफहमी है ना, इनकी धमकियों से जो है डरेंगे न पीछे हटेंगे। आखिर में ये फरमाइएगा असद कैसर साहब कि आखिर ऐसा क्या हुआ इमरान खान साहब से कि वो इतने नाकाबिले कबूल हो गए? इतनी नफरत क्यों हो गई है इमरान खान साहब के लिए? बस इसलिए कि वो इस मुल्क का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है, लोग उससे प्यार करते हैं। उसने इस मुल्क के लिए शौकत खानम अस्पताल दिया, उसने इस मुल्क के लिए जो है ना एक खुददारी दी। पहली दफ़ा उसने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। उसने इस मुल्क के लिए जो है ना नमल यूनिवर्सिटी दी, उसने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप का तोहफा दिया। इससे बड़ी गुनाह क्या हो सकती है? अभी तक जितनी लीडर्स हैं वो मुल्क से जो है ना कमा के बाहर ले जाते हैं, अपनी बैंक बैलेंस बनाते हैं, और ये वाहिद लीडर है जो बाहर कमा के इस मुल्क में लाते हैं। बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है? ये सब तो ठीक, ये सब तो ठीक होगा सर, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनसे नहीं लड़ना चाहिए था या जिनसे नहीं लड़ा जाता कहीं उनसे लड़ाई ले लिए? नहीं, बस हम तो अपने कभी किसी के साथ लड़ाई दी कि ना हम लड़ना चाहते हैं, लेकिन जिसका जो रोल है कानून के मुताबिक उसको अपना रोल प्ले करे। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे असद कैसर साहब। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त पंजाब में मरकज़ में उस पर बात करेंगे। हमारे साथ दो सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदेद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर मरकजी सीनियर क़यादत और सूबाई क़यादत के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट पेशी और जमान पार्क ऑपरेशन के बाद लाहौर में पुलिस ने हंगामा आराई के इल्ज़ाम में 102 अफराद को गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया है। इसके अलावा आज इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान के फोकल पर्सन हसान न्याजी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया था। यह बात भी अहम है कि आज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि रिट ऑफ गवर्नमेंट कायम होने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। पुलिस की तरफ जो हाथ बढ़ाएगा हाथ तोड़ दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कहा कि गुज़श्ता दिनों होने वाले वाक़यात पर JIT तश्कील दी जा रही है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान इल्ज़ामात और बयानात की लड़ाई अदालतों के बाद अब सड़कों तक पहुंच चुकी है। गुज़श्ता 10 दिनों में बहरान संगीन से संगीन तर होता चला गया है। नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में कल रावलपिंडी तलब कर लिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पार्क में दहशतगर्द मौजूद हैं। IG से कहा है कि PTI को एक डेडलाइन दे दें। IG से कहा है कि आपको खुली छुट्टी है, अब ऐसा जवाब देंगे कि याद रखेंगे। तो क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ किसी ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी हो रही है? क्या इमरान खान समेत PTI की मरकजी क़यादत की भी गिरफ्तारियों का इम्कान है? मरियम नवाज इंसाफ के पलड़े बराबर होने की बात करती है, तो क्या PTI के खिलाफ मौजूदा कार्रवाइयों से इंसाफ के पलड़े बराबर कर दिए जाएंगे? क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने की तैयारी कर रही है? क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PTI को कलअदम करार देने की कानूनी कार्रवाई शुरू करने का इंदिया दिया है। क्या मौजूदा सियासी बहरान का नतीजा इलेक्शन में ताखीर की सूरत में निकल सकता है? यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की सूरत में तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, पॉलिटिकल एनालिस्ट इम्तियाज़ साहब और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार। जनरल साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सर, हालात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? कभी इस तरह किसी निगरान हुकूमत ने खुलकर एक ऐसी जमात जो इंतखाबात में एक बड़ी स्टेक होल्डर है उसके बारे में ऐसी कोई पोजीशन कभी नहीं ली जैसी पोजीशन हमें पंजाब में नज़र आ रही है? देखो, जाहिर था जब ये निगरान हुकूमत आई है और जिस तरीके से इनको पोजीशन में लाया गया है तो बड़ा वाज़ेह था कि ये इनका टिल्ट इज एंटी इमरान, जो इनका टिल्ट है ये। और अब आपके सामने बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि कोई रैशनल अप्रोच आपको नज़र नहीं आती, चूँकि इंटरम सेटअप का काम सिर्फ इंतखाबात की हद तक महदूद है आइन के तहत। तो उसके बजाय ये लोग उस जगह जा रहे हैं जहाँ इनका जाना इनके लिए मुनासिब नहीं है, और जिसकी वजह से आप देख लिए कि इंतशार तो पहले ही बहुत था। अब ये कुछ चंद दिनों से इकदाम हैं इस निगरान हुकूमत की, उसकी वजह से मामलात और बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। वो इंग्लिश में कहते हैं गोइंग डाउन साउथ, एक्चुअली वी आर हटलिंग डाउन साउथ। तो हम इतने लुढ़कते जा रहे हैं कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है किसी चीज के ऊपर भी। और अब लगता यूं है कि किसी को मुल्क की कोई फिक्र नहीं है। बेसिकली फिक्र इस बात की है कि PTI को और खान साहब को किस तरीके से पिंजरे में बंद कर रहे हैं ताकि इनकी गैर मौजूदगी में खुलकर मैदान में कोई और इलेक्शन जीत सके। क्योंकि जो नजर ही आ रहा है कि PTI जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क की और जिस तरीके से खान साहब की मकबूलियत है वो पंजाब में पहले इतनी नहीं थी पिछले इलेक्शन में, लेकिन अब लगता यूं है कि लाहौर और जो इनके जो सेंट्रल पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर भी PTI बड़ी स्ट्रांगली सामने नजर आ रही है। तो ये PMLN के लिए खास तौर पे उनके लिए बहुत बड़ा धचका है। ये उनके पास इसका अल्टरनेटिव वो है नहीं है। ठीक है, बातें होती रहती हैं, उनकी सियासी जो बयानिया है जो खान साहब लेके चल रहे हैं, और इसमें PDM को बहुत मुबारकबाद देनी चाहिए। और मोहसिन नकवी साहब बहुत बड़ा उनका हाथ बटा रहे हैं, जिसकी वजह से खान साहब का जो बयानिया है वो मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। तो बजाय इसके होश से नाखन लें, अगर ये चाहते हैं कि स्टेट पावर का इस्तेमाल करके ये एक पॉपुलिस्ट जो पॉपुलर लीडर को या एक पॉपुलर सियासी जमात को जो लोगों के जहन पे असरअंदाज हो रही है उनको ये खत्म कर सकेंगे, तो आज तक तो हुआ नहीं है कि ताकत ने किसी आइडियाज को खत्म कर दिया हो, ये लोगों के जहनों को खत्म कर दिया हो। वो जो आइडियाज हैं, जो लोगों की सोच है।
जनरल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान साहब भी इसी जोम में मुब्तला होने की वजह से कि चूंकि वो बहुत पॉपुलर है, चूंकि बहरहाल उनके साथ अवामी सपोर्ट है, चूंकि वो एक बहुत अहम सियासी हिस्सादार है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के, लिहाजा वो भी अदालतों को अवॉइड करना शुरू कर दे, उनके लोग भी पुलिस के सामने हेड ऑन हेड हो जाएं, ये मामला भी तो फिर कहीं ना कहीं इमरान खान साहब के लिए मुनासिब नहीं रहेंगे जब तारीख लिखी जाएगी, और उनको बहुत सारे लोग मनफी पहलुओं के तौर पे भी तो देखेंगे। डेफिनेटली देखिए, खान साहब सबसे बड़ा लीडर होने का दावा करते हैं तो उन पर जिम्मेदारियां उतनी ही ज्यादा हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वाज़ेह तौर पर नजर आए कि वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर इससे वो बाहर कदम रखेंगे तो नुकसान तो उनका अपना है, क्योंकि वो ये पीडीएम के फेवर में जाएगा, तो वो सियासी तौर पर भी वैसे भी मुनासिब नहीं है। लेकिन देखिए, यहां तक तो आइडियली हम बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि तकरीबन 100 के करीब उनके ऊपर एफआईआर कर चुके हैं वो लोग, मुकदमात की भरमार है उनके खिलाफ, और मुकदमात ऐसे हैं कि किसी एक मुकदमे भी अगर वो जेल चले गए तो शायद मैं मुकदमात की फहरिस्त जो है वो अब तकरीबन सेंचुरी मुकम्मल करने जा रही, मैं उसकी तरफ आगे आता हूँ। लेकिन इम्तियाज आलम साहब, मरियम नवाज साहबा फरमाती हैं कि इस जमात को कलअदम जमात करार दिया जाए, इसको दहशतगर्द जमात करार दिया जाए। फिर राना सनाउल्लाह साहब बतौर वज़ीर कानून वज़ीर दाखिला फरमाते हैं कि हाँ, हम इसके ऊपर गौर कर रहे हैं कि इस जमात को कलअदम करार दे दिया जाए। अगर इस तरह का कोई काम इनिशिएट करती है वफाकी हुकूमत, तो ये कैसा समझा जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल एक नाकिस और गैर जमहूरी सोच है और नाकाबिल अमल है। माजी में हमने देखा जो अवामी लीग को और नैब को करार दिया गया था लाकानूनी जमात, तो उसका क्या नतीजा निकला। ये मुमकिन नहीं है कि आप पार्टीज को बैन कर सकते हैं, और बैन करके, और ये कि इमरान खान की पार्टी कोई दहशतगर्द पार्टी नहीं है, और ये सिर्फ सियासी इल्जामबाजी में एक मकालमे में तो आ रहा है, और जिस तरह का सियासी मुबाहिसा मुल्क में हो रहा है वो बड़ा अफसोसनाक है, और वो जमहूरी कतई नहीं है, और महज़ब तो बिल्कुल भी नहीं है। सियासतदानों को सियासत जो है वो पार्लिमानी तरीके से, महज़ब तरीके से करनी चाहिए, और जो सूरत हाल बन गई है वो बड़ी खौफनाक है। उससे तो जाहिर हो रहा है कि जिस तरह की कन्फ्रंटेशन हम सड़कों में देख रहे हैं वो बड़ी खौफनाक है। उससे लगता ये नहीं है कि इलेक्शन करवाने का कोई इरादा उससे नज़र नहीं आता। इलेक्शन के लिए एक माहौल चाहिए होता है, जो बिगाड़ा जा रहा है, बिगड़ गया है। ये जो दफ़ा 144 लगाई जाती है, भाई आप क्यों लगाते हैं जब इलेक्शन का ऐलान हो गया है? ये आप थोक के हिसाब से जो दहशतगर्दी के मुकदमात बना रहे हैं, ये शर्म की बात है। आप सियासतदानों पे और सियासी वर्कर्स पे दहशतगर्दी की क्लॉज पहले भी गलत इस्तेमाल होती रही। ये इमरान खान के ज़माने में भी हुई है, उससे पहले भी हुई है, और मैं हमेशा उस पर इजराज करता रहा हूँ कि भाई ये आप सियासी कारकुनों पे जलसा निकालने, 144 तोड़ने, ब्रिक बैटिंग करने पे आप ये दहशतगर्दी की दफ़ा कैसे लगा सकते हैं? और क्या इमरान खान अब सिर्फ 100 मुकदमा ही भुगतते रहेंगे, वो इलेक्शन कैंपेन में ना जाए? तो मैं समझता हूँ कि ये जो पूरी सूरत हाल है, इसमें खान साहब को भी कॉल देनी चाहिए अपने वर्कर्स को कि वो रेस्ट्रेन करें। ख़ास तौर पे ये जो फौज के हवाले से जो बात चल रही है, चलाई जा रही है, हमने कल लंदन में मुजाहरा देखा है, वो खान साहब की मदद नहीं है। वो कहते हैं खान साहब के वो पीडीएम वाले लड़ा रहे हैं, लेकिन जो उनके अपने नासमझ लोग हैं, जो एजेंट प्रोवोकेटर्स का किरदार अदा कर रहे हैं, वो खान साहब को ये बड़ा आपने अहम नुक्ता इम्तियाज साहब उठा दिया। मैं कतरा रहा था इसको उठाने में, लेकिन आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। मैं इसी पे आपसे बात करना चाहूँगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं। इम्तियाज आलम साहब जो फरमा रहे थे, इस पे गुज़श्ता 2 दिन से काफ़ी बहस हो रही है, सोशल मीडिया पर भी और दीगर हलकों में भी। मामला किस तरफ जा रहे हैं? एक ब्रेक से वापसी पे इम्तियाज आलम साहब और गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इम्तियाज आलम साहब, ब्रेक से पहले जो नुक्ता आपने उठाया, इस पे दबे लफ्ज़ों में गुफ्तगू शुरू हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि जब तक सीज़ फायर नहीं होता, क्योंकि एक फरीक समझ रहा है कि दूसरा फरीक मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, दूसरा फरीक कह रहा है कि पहले वाला फरीक मेरे बारे में ये गुफ्तगू पब्लिक डोमेन में कर रहा है। अब जब तक दोनों तरफ से सीज़ फायर नहीं होगा, फायरबंदी नहीं होगी, तो एक फरीक तो फिर यकतरफा तौर पर फिर कैसे रोकेगा कार्रवाई? सीज़ फायर हो तो फरीकों में, किन 2 फरीकों में सीज़ फायर? जिधर आपने इशारा किया है, चले यानी तहरीक इंसाफ और इस वक्त इदारों के दरमियान जो पूछ रहे हैं
कि किन दो फरीकों में सीज फायर हो, पीडीएम और हुकूमत या इमरान खान की तहरीक इंसाफ के दरमियान? देखिए, पीडीएम और हुकूमत के दरमियान भी बहरहाल सीज फायर चाहिए। जब दोनों तरफ से सिलसिला रुकेगा तो फिर कहीं मुश्तरका तौर पे हिकमत अमली बनेगी। और जिधर आपने इशारा किया, जो पाकिस्तान से बाहर मुजाहरे हुए जिसमें मिलिट्री लीडरशिप के बारे में जो कुछ कहा गया पीटीआई की कारकुनों की तरफ से, पीटीआई और उधर से भी तो मामला ठीक होने की जरूरत है। उधर से क्या ठीक किया जाए? क्या खराब है जो ठीक किया जाए? वो इमरान खान साहब जो शिकवा कर रहे हैं, बारहा कर रहे हैं। आप बोले ना यार, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप बोलते नहीं हैं। इम्तियाज साहब शिकवा इमरान खान साहब कर रहे हैं, मुतवातिर शिकवा कर रहे हैं। वो पहले बाजवा साहब के दौर में शिकवा कर रहे थे कि वो मेरे साथ ये कर रहे हैं, उनका शिकवा आज भी मौजूद है। जितने एजेंसियों के पेरोल पे थे या बाहर बैठ के क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिनके पेरोल पे थे उनके खिलाफ लगे हुए। मैं तो हैरान हूं कि इन लोगों को ट्रेन किया था और रिक्रूट किया था एजेंसीज ने। ये क्या चाहते हैं? इमरान खान का फौज से क्लैश चाहते हैं। खुद इमरान खान सुबह शाम ये अपीलें कर रहे हैं, गिला कर रहे हैं कि मुझसे बात की जाए। मुझे इमरान खान से इस बात पे इख्तलाफ है। वो कहे भाई वो अब सिविलियन हुक्मरानी की तरफ आए, वो पार्लियामेंट की बालादस्ती की तरफ आए, वो आईनी रूल की तरफ आए, वो सियासी जमातों से बात करें और सियासी जमातें इमरान खान को दीवार से मत लगाएं। ये नहीं हो सकेगा कि इमरान खान के बगैर आप इलेक्शन कराएंगे तो वो हो जाएंगे, नहीं होंगे वो इलेक्शन। और ना ही किसी दूसरे सियासी लीडर को आप मैदान से निकाल कर एक जज को मिला लिया, को फैसला कर दिया उल्टा सीधा, और आपने एक और सियासी लीडर को, मेरी मुराद नवाज शरीफ से, उससे बाहर निकाल दिया। ये इवन प्लेइंग फील्ड का ये मतलब नहीं है जो मरियम नवाज कह रही है कि इमरान खान को निकालो और मियां नवाज शरीफ को लाओ। ये इवन प्लेइंग फील्ड नहीं है। मैं समझता हूं कि सियासी जमातों को टेम्परेचर कम करना चाहिए, वरना गेम इनके हाथ से निकल जाएगी और आईनी ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये मैंने कई दफा देख चुका हूं पाकिस्तान में, और मैं तारीख की सही साइड पे खड़ा रहा, जमहूरियत की साइड पे, और मार्शल लॉ के खिलाफ और गैर आईनी मुदाखलत के खिलाफ। फिर मामला उस तरफ जा रहा है। ज़रा कुछ आप गौर करें, पीछे हटें, ये गिरफ्तारी के सिलसिले बंद करें, ये दहशतगर्दी के केस बंद करें, पीटीआई को आने दें पार्लियामेंट में। हमने एक कंसर्न सिटीजन का एक फोरम बनाया है, इनफॉर्मल सा, द मेडिएटर्स के नाम से। उसमें कुछ 70-80 शख्सियात हैं, इसकी बॉडीज भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, ह्यूमन राइट्स बॉडीज हैं। हमारी दरख्वास्त है सियासतदानों से कि बातचीत से आप खुद अपना सियासी मसला हल करें। मुत्तफिका तौर पर एक एग्रीड फ्रेमवर्क के तहत, मुत्तफिका फ्रेमवर्क के तहत, मुत्तफिका टाइम फ्रेम के तहत आप इंतखाबात के बारे में तय करेंगे इत्तफाक राय से, तो इंतखाबात शफाफ भी होंगे, साफ भी होंगे और गैर मुतनाज़ा रहेंगे। पाकिस्तान एक और गैर मुतनाज़ा इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप अवाम को मौका दें, वो किसे चुनना चाहते हैं। आप क्यों अवाम को फ्री चॉइस से महरूम करना चाहते हैं कि जी इमरान खान को निकाल दो, उनकी पार्टी को बैन कर दो? मैं समझता हूँ कि ये बहुत खौफनाक सोच है, गलत सोच है। इसका मुल्क को नुकसान होगा, जमहूरियत को नुकसान भी होगा, और ये जमहूरी ट्रांजिशन और कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। मैं अपील करता हूँ इमरान खान साहब से भी, मौलाना फजल रहमान साहब से, प्राइम मिनिस्टर से, नवाज शरीफ साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से, इन सब जमातों के लीडरों से कहना चाहता हूँ कि माजी में बातचीत सियासतदान करते रहे हैं। और खान साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि बातचीत सियासतदानों से करनी पड़ेगी। उनका गिला किससे हो रहा है कि भाई ये इलेक्शन नहीं हो रहा है सूबाई, इसकी कोई इस पर रकावटें डाली जा रही है, वो भी सियासतदानों की तरफ इशारा है ना उनका। तो लिहाजा क्यों ना सियासतदान बैठ हैं किसी एग्रीड तरीके से। और ये मुल्क का क्या होगा? ये मुल्क इम्प्लोड कर जाएगा। आई एम यूजिंग द वर्ड इम्प्लोजन। ये मुल्क भग से उड़ने वाला है। ये बहुत अहम इनिशिएटिव, बड़ा अहम मुल्क का बड़ा अहम इनिशिएटिव इम्तियाज साहब, और ये किसी के बड़ा पास अहम इनिशिएटिव आप ले रहे हैं। गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। और जनरल साहब बड़ा अहम इनिशिएटिव उन्होंने लिया इम्तियाज साहब ने। हमारी सियासत से है तो आप तौबा कबूल कर रहे हैं, क्यों उन्हें खींच के लाते हैं बार बार? सही। जनरल साहब आप क्या कहेंगे, जो इनिशिएटिव इम्तियाज साहब ने लिया है, सिविल सोसाइटी, वकला, मीडिया और जो इस्तेकाम पसंद शख्सियात, इदारे, तंजीमें, कुव्वतें इस मुल्क में हैं, इस वक्त सबको आगे आके मामलात में अपना कोई किरदार अदा करना चाहिए, और वो कैसे हो सकता है? देखिए, डेफिनेटली
मैं शायद उन लोगों में से हूँ जो जिस दिन से पीडीएम मार्ज वजूद में आई, मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि ये मिल के बैठ के मामला तय कर रहे हैं, वरना हालात बिगड़ते जाएंगे। जब ये नो कॉन्फिडेंस आया, मैं उस वक्त भी कहा था कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा इसके सिलसिले में पाकिस्तान और गैर मुस्तहकम होगा। और अब आप देख रहे हैं कि जो पहली दफा शायद ये हो रहा है कि जिसकी तरफ बार बार लोग इशारा कर रहे हैं, खान साहब भी, उनके चाहने वाले भी, वो पीछे हट के बैठ गए हैं। सियासतदानों के हाथ में गेंद है, उनको खेलना नहीं आ रहा है इस वक्त। वो जानबूझ के हालात को वहां तक ले आए हैं अपनी कचफहमी में या जानबूझकर। अब हालात, जो मैं पहले भी आपसे बात की, इस सारी गेम में पाकिस्तान कहां से बेनिफिट करता है? इसमें पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया हुआ है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी जोर पकड़ रही है, पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत के जो माशरे हैं हमारे शहरियों को मार रहे हैं, हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। हमारे इर्द गिर्द खित्ते में बेसाब तब्दीलियां हो रही हैं, दुनिया कहीं से कहीं चली गई है, हम वही मतलब किले से बंधे हुए, हम हिल नहीं सकते वहां से। हमारी सोच इतनी लिमिटेड क्यों हो गई? सऊदी बादशाह ने ईरानी सदर को अपने मुल्क के दौरे की दावत दे दी है। इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही है और हम कहाँ अटके हुए हैं? जी वही, ये कल सीरिया के जो प्रेसिडेंट थे, पहले दफा यूएई आए हैं काफी अरसे से, और जो यूएई के जो प्रेसिडेंट है खुद एयरपोर्ट पे जाकर उनको रिसीव किया, वरना नहीं करते किसी को। वो इसको तरह ज्यादा उन्होंने इसको मतलब प्रोटोकॉल दिया है। इसमें दुनिया कहीं से कहीं जा रही है, चीन, ईरान और सऊदी अरेबिया। आप देखें, चीन अभी सेंट्रल एशिया के थ्रू ईरान पहुंचा हुआ है। हमारा जो सीपैक था उसको पता नहीं हमें क्या कर रहे हैं। इसको कोई एक चीज तो ठीक की तरफ करने की तरफ लेके जाए ना। अदालतों के हकाम को हम हवा में उड़ा रहे हैं, जो खुद हुकूमत अदालतों का एहतराम नहीं कर रही, अदालतों के अहकामात का एहतराम नहीं कर रही। वो खुद हुकूमत जो टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। खान साहब के बारे में आप जो इख्तिलाफ आप कर, मेरे 100 इख्तिलाफ उनसे, मैं इंतहाई ज्यादा इस बात पे इख्तिलाफ है कि जिस तरीके से उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को, उसकी लीडरशिप को निशाना बनाया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बातचीत हुई। और आज पाकिस्तान के माशरे में आप देखिए कि ये एक ऐसी बहस छिड़ चुकी है जिसका नुकसान सरासर पाकिस्तान को है। हम क्यों नहीं ये समझ रहे हमारी लीडरशिप बातें सारी है। मैं इम्तियाज साहब की बात से 100% एग्री करता हूं, लेकिन क्या हमारी लीडरशिप ये बात सुनने को तैयार है या सारा दिन गली मोहल्ले की सियासत की तरह इसको फसाओ, FIA करा दो, इसको पकड़ लो, इसको गाली निकाल, इस तरीके से काम चलेगा पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया इम्तियाज आलम साहब और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तशवीशनाक हालात हैं बहरहाल पाकिस्तान की सियासत के और पाकिस्तान की मईशत के, और ये तशवीशनाक हालात इस वक्त अब ताकत के, इक़्तिदार के ऐवानों और ग़ुलाम गर्दिशों से निकल कर शहर शहर, गली गली और घर घर तक पहुँच चुके हैं। सियासत की वजह से पोलराइजेशन माशरे में शदीद हद तक बढ़ रही है और सियासत नफ़रत, बुग़्ज़, इनाद और इंतकाम का रुख और शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इम्तियाज़ साहब और जनरल साहब ने जो सूरत हाल सामने रखी और जो तजावीज़ पेश की, काश के वो तजावीज़ इस मुल्क के अरबाब बस्तु कुशात के कारों तक पहुँच सके। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली।